जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं थर्सडे के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों की तरफ से। क्या हुआ संगत जी, मैं यहाँ पे सत्संग में गुरु जी की महिमा को शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी की जितनी भी बड़ाइयाँ करो उतनी कम है। क्या हुआ कि अभी 2-3 दिन पहले मेरे सामने एक पोस्ट आया कि तू अपने बेटे के लिए लंगर प्रसाद कर गुरुवार को, उसको मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देनी है। और फिर मैंने उसमें कोई नंबर लिखा हुआ था। मैं विदेश में रहती हूँ, तो मैंने इंडिया में उस व्हाट्सएप नंबर से उस नंबर पे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कुछ बैंक अकाउंट बताया। तो मैंने वो बैंक का जो नाम है वो कभी मैंने सुना नहीं था। और मैंने अपने भाई से कांटेक्ट किया इंडिया में, तो वो बोला कि नहीं, बिल्कुल इस नंबर पे डोनेशन नहीं करना, मुझे सही नहीं लग रहा है। फिर मैंने प्राची आंटी से बात की, तो प्राची आंटी ने बताया कि ये लोग गुरुजी के नाम पर, गुरुजी का नाम का जो मिसयूज कर रहे हैं और लोगों से ये पैसे लेते हैं। तो ये मैं पहले भी, प्राची आंटी ने बताया, मैं पहले भी जो संगत को मैं शेयर कर चुकी हूँ, और आप भी जितना हो सके लोगों को बताएं। और पर ये मेरे बेटे के लिए था लंगर प्रसाद, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही थी। पर मुझे एक ये भी था कि अपने जो हमारे घर में जो लक्ष्मी है, अपने पैसों का हमें गलत जगह यूज़ नहीं करना। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप अपना जो दान ऐसी जगह दो जहाँ पे उसका मिसयूज़ हो रहा है, तो उससे क्या होता है, आपके घर की जो लक्ष्मी है ब्लॉक हो जाती है। तो फिर मैं अगले दिन, मैं वर्किंग हूँ और मैंने अगले दिन छुट्टी ले ली और मैं फिर सो गई। पर मुझे रात को ड्रीम दर्शन हुए शिवलिंग के, गुरु जी के। और ड्रीम में क्या है कि मैं कहीं जा रही हूँ, और मैं कुछ खा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैकेट्स हैं खाने के। और फिर मेरे सामने जो ड्रीम में शिवलिंग आता है, और मैं जो भी मेरे पास जो बचा हुआ है मैं शिवलिंग पर अर्पित कर देती हूँ, और फिर मेरा ड्रीम खुल जाता है। और बड़े मतलब अच्छी बात ये थी कि उस दिन मैंने छुट्टी ली हुई थी, मंडे का दिन था ये। और मैं सुबह उठी, मैं नहाई, और मैंने ड्रीम में देखा कि जो मेरा जो बच गया था, जो चीज़ें मैंने उससे शिवलिंग पर अर्पित किया। तो मैंने जो भी मेरे घर में सामान था मैं वो सब लेके चली गई। जैसे दही घर में रखी हुई थी, सूजी, जो भी था हमारे घर, मैं लेके चली गई, घी लेके गई। और फिर मैं टेम्पल में गई, तो मैं पंडित जी ने बोला, अरे तुम तो सूजी लेके आई हो, ऐसा करना कि मैं ना, ये पंडित जी कभी कभी आते हैं, तो मैं इस बार थर्सडे तक मंदिर में रहूंगा, और थर्सडे के दिन तुम आना और है ना सूजी का हलवा बनाना मंदिर में आके, और फिर हम यहाँ पे भोग लगाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है पंडित जी। और मुझे उस वक्त फिर वो पोस्ट का याद आया जो गुरुजी ने बोला था कि अपने बेटे के लिए लंगर प्रसाद करना है। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और फिर मैंने आज थर्सडे के दिन, आज पूर्णिमा है यहाँ पर, और नरसिंह जयंती भी है, और पंडित जी ने मेरा भोग लगवाया। हमने हरे कृष्णा महामंत्र किया, हमने नरसिंह आरती की, और हम सब लोगों ने मिलके लंगर प्रसाद जो बनाया था वो खाया। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपकी जितनी भी तारीफ करो, जितनी भी महिमा करो उतनी कम है। गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं थर्सडे के दिन, मैं सुबह सुबह अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब मैं सुबह सुबह अमृत वेला में उठी, मेरे सामने एक गुरुजी का सत्संग आया कि मैं आज तेरे उस करीबी को ब्लेस कर रहा हूँ, उसके कष्ट काट रहा हूँ
जो मुझे नहीं मानता। अगर तू बोलती है, तो मैं उसे ब्लेस कर देता हूँ। और मैंने सत्संग सुना कि उसमें आंटी जी सुना रही थी कि उनके जो कोई करीबी थे, उनको बैक पेन था और ब्लड प्रेशर भी हाई था। गुरुजी ने कैसे उनका कष्ट काटा और 7 नंबर की ब्लेसिंग दी और उनका जो है बैक पेन और ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। तो मैंने ये लिंक किया। मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके हमेशा बैक पेन रहता है और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे हस्बैंड की प्रोटेक्शन करने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए। अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू प्राची आंटी, आप बहुत अच्छे सत्संग शेयर करती हैं। आप गुरुजी से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने आपको इस अच्छे नेक काम के लिए चुना है और आप सबके जो ना क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं आपके सत्संग से। आपका चैनल बहुत चले, जो आप ये काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं ये छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। हम मतलब गुरुजी के मंदिर गए थे कल थर्सडे को, और फिर मतलब अचानक ही वहाँ मैंने सत्संग सुनती थी, तो उसमें मैंने एक दिन पहले सुना था कि गुरुजी जो ना, मतलब मैंने सुना नहीं था, मैंने गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था जैसे होता मतलब पोस्ट से कि जो ना मेरी आंखों के अंदर देख। मैंने उनकी आंखों के अंदर देखा, उनकी आंखें लाल होती चली गई। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ बिल्कुल, मैंने फिर थोड़ी देर में ही हटा लिया, अपना फ़ोन बंद कर दिया। फिर जब मैं कल मंदिर में गई, मैंने वही बात सुनी कि वहाँ पे कोई आंटी सत्संग शेयर कर रही थी। वो कह रही थी गुरुजी जो ना वो लोगों की जब परेशानी लेते थे तो उनकी आँखें लाल हो जाती थी, और फिर बाद में वो सुनते थे जो उनके जो 3 शब्द थे जो ना शब्दवाणी सुनते थे, फिर वो जो ना इस तरह लोगों के कष्ट काटते थे। तो मैंने भी ये खुद एक्सपीरियंस करा उस सत्संग से पहले अपना असली में लाइफ में। और फिर जब मंदिर में गए, मैं वो सब बातें सोच के कि गुरुजी ने कितना वो करा, मैं उनको देखे जा रही थी, उनकी जोत मंदिर में, उनकी जोत बहुत ऊँची-नीची हो रही थी। मेरा ध्यान बिल्कुल गुरुजी में लगा हुआ था। मैंने आँख बंद करी तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे रोना आ जाएगा, मगर फिर मुझे लगा कि चलो नहीं रोना आया, मुझे आँख से आँसू नहीं आए। फिर जैसे ही मैंने आँख खोली, मेरी आँखों से आँसू आने लगे। गुरुजी गुरुजी के सामने पता नहीं ऐसा मन हल्का हो गया, पता नहीं कितना दुःख लिए बैठी थी, कितनी परेशानी सब जो ना बिल्कुल उन आँसुओं में बह गई, और बिल्कुल ऐसा शांति मिल गई मन को। और फिर मतलब मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी खाने के लिए वो बनाना नट मफिन, मुझे सारी जगह देख लिया, यहाँ कहीं नहीं मिले। कई महीने से 1 महीने से देख रही थी, 1-2 महीने से। फिर जब गुरुजी के मंदिर से हम गए वॉलमार्ट, वहाँ मुझको बनाना नट मफिन भी मिल गए और मेरी पसंद की एक्लेयर भी मिल गई, जो मैं कभी इंडिया में खाती थी, यहाँ पे कभी-कभी दिखती है। लेकिन फिर जो है ना, थैंक यू गुरुजी, आप जो है ना अपने भक्तों को ऐश कराते हो। आपने मुझे अपनी संगत में मुझे चुना है, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमारी लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे कष्ट काटने के लिए थैंक यू सो मच। जितना शुक्राना करो गुरुजी का उतना कम है। गुरुजी ने हमें एकदम फर्श से अर्श पे उठाया है। हम इतने परेशान थे, अब ऐसा लगता है कि जो भी परेशानी गुरुजी देख रहे हैं सब गुरुजी पे छोड़ दो। पहले हम बहुत दुखी रहते थे, हर समय टेंशन में रहते थे कि आगे क्या होगा। अब बस कोई चिंता ही नहीं, बस गुरुजी के कोई छोड़ दिया, जो भी है गुरुजी देखेंगे। पहले बड़े उपाय करती रहती थी, किस तरह काम बने, किस तरह घर में शांति हो, किस तरह हेल्थ ठीक हो, लेकिन अब सब गुरुजी के आने पे सब गुरुजी पे छोड़ दिया। मैं कुछ उपाय वगैरह कुछ भी नहीं करती, तब भी गुरुजी की कृपा से घर में शांति है और बच्चे भी, और हम सब स्वस्थ हैं, ठीक है। आगे भी ऐसी गुरुजी की कृपा बनी रहेगी और हम ऐसे ही अच्छे रहेंगे। उम्मीद है गुरुजी हमारा हाथ कभी ना छोड़े, हमारे साथ कभी ना छोड़े, अंग संग हमारे सहाय बन के रहें, और हम गुरुजी को कभी ना छोड़ें और ना ही गुरुजी हमें छोड़ें। बस हमारा हाथ पकड़े रखें। हमसे गलती हो गई हो तो माफ करना गुरुजी। बस अपनी इस बेटी पे हमेशा कृपा रखना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू मेरी बेटी है, क्योंकि मैं बचपन से शिव जी को मानती आ रही हूँ।
बहुत मानती थी, अभी भी मानती हूँ। लेकिन जब बहुत हमारे साथ परेशानी हो गई थी, तो बस मैंने शिव जी से कहा था कि आप तो सबसे बड़े हो, जब दुनिया में परेशानी आती है, आप कुछ ना कुछ उपाय करते हो, कुछ किसी रूप में या कैसे भी हल निकालते हो। राक्षस इतने हैं, उनको भी आपने कैसे हराया है, तो हमारी लाइफ में भी जो परेशानी आ रही है, उसको दूर करो। मैं बहुत थक गई थी भगवान जी के सामने हाथ जोड़-जोड़ के माँग के। मन नहीं होता था कि अब पूजा नहीं करूँगी। मैं बचपन से पूजा करती आ रही हूँ, बहुत कष्ट झेले हैं। मेरी शादी को 25 साल हो गए, 25 साल से मेरे पति भी मेरे साथ झेल रहे हैं, मेरे बच्चे भी जब से हुए हैं, बच्चे भी परेशान हैं, बच्चों बस। लेकिन फिर जो है ना, मैं बहुत परेशान हो गई थी, फिर अचानक ही हमारी लाइफ में गुरुजी आए, गुरुजी के आने से ऐसा बाहर आ गई लाइफ में। सब कुछ कष्ट धीरे-धीरे, कष्ट तो हैं, धीरे-धीरे दूर हो जाएँगे, लेकिन ये नहीं लगता कि ये हमारी लाइफ, हमारे जब तक हम जिंदा तब तक रहेंगे, ऐसा नहीं है कभी भी। काफ़ी चेंज हो गया, गुरुजी ने हमारी लाइफ चेंज कर दिया। मुझे लगता है हमारे सारे कष्ट कट जाएँगे, जो भी हमारे हैं। हमारे कर्मों का सज़ा मिल रही होगी, लेकिन गुरुजी का साथ है तो वो भी हमें आराम से कट जाएँगे। जय हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 5वां सत्संग है और आज फ्राइडे है, शुक्रवार, शुक्राने का दिन। और हम कल मंदिर गए थे गुरुजी के, और 2-3 दिन पहले मैं देख रही थी रील, कटहल की, लोगों की कटहल बना रहे हैं इंडिया में, तो मेरा भी बहुत मन था, लेकिन यहाँ पे इंडिया जैसा कटहल नहीं मिलता। तो जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं अपने मतलब अपनी फैमिली से कहती हूँ कटहल बनाओ, तो वो मुझे खिलाते हैं। लेकिन मैंने कल एक वहाँ मंदिर में सत्संग सुना, वहाँ पे एक अंकल बोल रहे थे, गुरुजी उनसे पूछते हैं कि तुझे क्या खाना है? तो कौन-सी मिठाई खाएगा, वही मिठाई खिलाऊँगा। तो अंकल तरह-तरह की मिठाइयों के नाम बोलते थे, रंग-बिरंगी मिठाई बोलते थे, तो जो ना गुरुजी उनको रंग कलरफुल बर्फी खिला देते थे। कभी कुछ उन्होंने कहा तो रसगुल्ला खिला दिया, कभी उन्होंने जो माँगा वो खिला देते थे। तो कल मेरे लिए भी सरप्राइज़ हो गया। कल मैं मंदिर में गई, जो हम लंगर प्रसाद खा रहे थे, उसमें जो मैं सुबह या 2-3 दिन से रील देख रही थी, तो कल मुझको लंगर प्रसाद में गुरुजी ने कटहल की सब्जी खिलाई, और इतनी टेस्टी कि इतनी मैंने कभी खाई नहीं। और मतलब और मतलब बहुत मुझे कल गुरुजी ने मंदिर में दर्शन दिए। वो जो वहाँ पे एक खाली डेस्क है, वहाँ पे कोई नहीं तो होता। वहाँ पे चेयर उसके नीचे, स्टेयर्स के नीचे, तो मैंने देखा जो गुरुजी जब यंग थे, वो मतलब उनके थोड़े-थोड़े बाल थे सिर पे तब, और वो थोड़ा उनका कलर इतना गोरा नहीं था तब, जब वो मतलब ऐसे होंगे 20-25 साल के, या तो तब का मुझे उनकी शक्ल दिखाई दी। वो जो ना वहाँ पे ऐसे मुँह पे हाथ रख के अकेले खड़े हुए हैं। उस डेस्क पे वहाँ पे कोई भी नहीं था, वहाँ वैसे कोई होता भी नहीं है। और और क्या बताऊँ, बस गुरुजी की कृपा होती रहती है। कभी गुरुजी के टीके में मुझे शेषनाग के दर्शन हो जाते हैं, कभी साँप के दर्शन हो जाते हैं, और कभी गुरुजी बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं अपनी जोत में। और मतलब ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। हम सबको प्रसाद, लंगर प्रसाद हम घर के लिए लेके आए, लेकिन सबको लंगर प्रसाद में मतलब अलग-अलग चीज़ें, मतलब मेरे हस्बैंड को ही मिला कटहल, म जब और जो ना बाकी सबको मिर्च मिली थी। और मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग अलग ही है, जिसको जो चाहिए होता है वो मिलता है उसको। गुरुजी की हर समय प्रेज़ेंस महसूस होती है कि गुरुजी मेरे आस-पास हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। अभी मैं ये सत्संग कर रही हूँ तो गुरुजी के सामने बैठ के कर रही हूँ, उनके स्वरूप के सामने। और गुरुजी मुझे गाइड करते रहते हैं, क्या गलत है, क्या सही। गुरुजी मुझे उपाय बता के मेरे कष्ट काटते रहते हैं। गुरुजी ने कहा था फिटकरी के पानी से नहाओ 40 दिन में, 40 दिन नहाई थी, नेगेटिविटी दूर होगी। अब गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि गाँठ है तो उसपे एलोवेरा जेल में हल्दी मिला के पट्टी बाँध लो, तो वो 7 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी के हाथ में गाँठ है, और मेरे बेटे की भी कल तबीयत खराब थी। परसों कोई स्पेशल सत्संग था मंदिर में, वो नहीं जा पाया। हम उसके लिए प्रसाद ले आए थे। और मेरे हस्बैंड
मतलब सत्संग शुरू होने के थोड़ा लेट पहुँचे थे, तो उनको नहीं मिला था वहाँ पे। चाय प्रसाद के साथ वहाँ पे वो मिल रही थी टिक्की, और हमें टिक्की और रसगुल्ला मिला था। मेरे हस्बैंड को फिर जब हम वहाँ पे लंगर प्रसाद करके लंगर प्रसाद पैक लेके आए बॉक्स में, तो वहाँ पे गुरुजी ने मेरे पति को भी टिक्की दे के ब्लेस करा, और मेरे बेटे को भी टिक्की भी मिली और लंगर प्रसाद भी मिला। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारे ऊपर इतनी कृपा करने के लिए। मेरी बेटी को भी आप बहुत प्यार करते हो, हम सबको बहुत प्यार करते हो, और क्या बताऊँ मैं आपको कि गुरुजी की कितनी कृपा है मेरे घर में। जब भी गुरुजी का वो जो मंदिर में एक कव्वाली होती है उसकी, फ़तेह अली खान की, तेरे उत्थे रब दिखदा दिखदा, तो वो जो ना कव्वाली सुन के मुझे तो ऐसा लगता है जैसे गुरुजी की आँखों में आँखें डाल के बैठे थे, ऐसा लगता है गुरुजी सामने हैं, बिल्कुल सामने वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, बस और कोई नहीं है। और बस आँख से आँसू आने लगते हैं, ऐसा लगता है गुरुजी, बस गुरुजी हैं और मैं हूँ, गुरुजी हैं, और कोई दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, और गुरुजी ही ऐसा है। मेरा मायका है, मेरे घरवालों ने मुझे इतना प्यार नहीं करा, जि या मतलब कोई भी इतने प्यार से खाना नहीं खिलाता जितना गुरुजी प्यार से खाना भी देते हैं अपनी बेटी को, और पैक करके भी देते हैं। मतलब इतना प्यार देते हैं जितना कोई नहीं देता। और कल गुरुजी से मैंने मतलब जब आँसू आ रहे थे आँख में, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे पापा ने भी कभी मुझे इतना प्यार नहीं करा जितना आपने करा। मैं रोने वाली, मैंने गुरुजी मुझे गले लगा रहे, तो गुरुजी ने मुझे ऐसे मन में महसूस हुआ, मैंने आँख बंद कर रखी थी, गुरुजी ने मेरा सिर अपने कंधे पे रखा। वो इतनी गुरुजी के वहाँ पे इतनी ठंडक मिलती है, मन ही नहीं करता गुरुजी के पास जाने का। हम सभी गुरुजी के पास बैठे रहते हैं, जब मंदिर में वैक्यूम लगने वाला होता है तभी उठ के आते हैं। बस गुरुजी ने इतने कम टाइम में हमें इतना ब्लेस करा, इतना अच्छा बॉन्ड बन गया गुरुजी से कि बस गुरुजी के अलावा और कुछ नहीं महसूस होता कि कोई मतलब कि किसी के पास जाएँ या कुछ करें। बस ये है कि बस हमारे हम जो ना थक हार के जहाँ मतलब बस हमारे गुरुजी ही हैं ऐसा। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। स्वर्णा दिल्ली से लेकर आ गई है गुरु श्री के पावन चरणों में और कोमल चरणों में हृदय से शुक्रवार का शुक्राना, जो कि 100 करोड़ शुक्रानों से भी बढ़कर होता है गुरु पिताजी। और मेरी प्यारी साथ संगत को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी दिल से तहे दिल से प्यारी आंटी, प्राची आंटी और उनके परिवार को ढेर सारी जो है दुआओं के साथ और मंगल कामनाओं के साथ शुक्रवार के दिन अरदास करती हूँ आपके मंगल जीवन के लिए, आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, कामयाबी के नित नए अवसरों के द्वार खुल जाएँ, और गुरु पिताजी आप पर भी उससे ज़्यादा मेहर बरसाए जितनी मेहर आप मेरे जीवन में गुरु सरकार के ज़रिए ला रही हैं। शुक्राना गुरु पिताजी, आंटी जी का इतना प्यारा प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए। तो पहला शुक्राना मैं शुक्रवार का यही करती हूँ, और दूसरा शुक्राना गुरु पिताजी शुक्रवार की सुबह दिखाने के लिए, इतनी प्यारी सुप्रभात दिखाने के लिए, संतोषी माता का पूजन करवाने के लिए, और रास्ते भर जो है बगलामुखी माई और संतोषी माता का भजन सुनवाते हुए ऑफिस किस तरह ले आए आप। और जबकि मेरी तबीयत थोड़ी रात को कल ख़राब हो गई थी और मेरा पूरा मूड छुट्टी करने का था, लेकिन मेरे मालिक साहब जी ने एकदम से दुरुस्त करके और पूरी हिम्मत शक्ति देकर और पॉजिटिविटी देकर, जैसे ही मैंने जल चढ़ाया सूर्यदेव को, मुझ में हिम्मत आ गई और मैं अपना 10 मिनट सिर्फ लेट हुई ऑफिस आने में, और टाइम पे पहुंचा भी दिया और दिन भी अच्छा बना दिया। सारी सेवाएं करते हुए मैं आती हूँ रास्ते में, तो दिन तो अच्छा बनना ही है। और जब से हमने गुरु पिताजी के दिखाए रास्ते पे चलना शुरू किया है, तो कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं पाती, कोई नेगेटिविटी हमें रोक ही नहीं सकती। अब गुरु सरकार का आज सुबह का बहुत ही प्यारा मैसेज आया था, दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रख, दुश्मन को छोड़ो अपने पर नज़र रख। तो गुरुजी, मैं बिल्कुल अपने और अपने परिवार पर नज़र रखते हुए आगे बढ़े जा रही हूँ। आप इसी तरह मेरा साथ निभाए रखना और अपने चरणों की प्रीत में लगाए रखना। शुक्रवार का शुक्राना देने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी, मेरी सारी साथ संगत को शुक्रवार की सुप्रभात।
जो 100 करोड़ शुक्रानों से बढ़कर मेरे लिए हमेशा होता है। और मेरी प्यारी प्राची आंटी जी को भी तहे दिल से शुक्रवार का शुक्राना स्वीकार हो और वो ज़रूर अपलोड करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो संगत जी, बीजक मंत्र गुरु सरकार का ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सत्संग निर्विघ्न कराइएगा। मैं कल से बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ ये सत्संग शेयर करने की, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा। आप ही जानो क्यों नहीं हो पा रहा। अब आज शुक्रवार का दिन आपने ब्लेस किया है तो निर्विघ्न कराइएगा गुरु पिताजी। तो आज का शुक्राना है, पहला तो इस बात का शुक्राना कि शुक्रवार का शुक्राना जो दाद मुझे आपने बख्शी है उसमें मैं कामयाब हूँ। दूसरा शुक्राना बड़ा इस बात का गुरु पिताजी, जो मैं अक्षय तृतीया का शुक्राना 2 दिन का मुझे ब्लेस किया आपने। 2 दिन मुझसे अक्षय तृतीया पे स्पेशल पूजाएँ करवाई, दान पुण्य करवाया, सब कुछ करवाया गुरु सरकार जी। और आज 24 तारीख को मैं सत्संग शेयर करने की मुझे दाद दे रहे हो। बगलामुखी माई का पूजन हो रहा है सारी दुनिया में। आज स्पेशल डे है बैसाख का। और 24 तारीख भी बहुत ही लकी होती है संगत जी टैरो रीडिंग के हिसाब से। और भर-भर के सबको ब्लेसिंग मिले गुरु महाराज जी की। और जो है मुझसे भी मिडनाइट में गुरु सरकार जी ने श्री मंदिर ऐप पर दान पुण्य भिजवाया। और अक्षय तृतीया पे भी गुरु सरकार जी ने मुझसे छोटी सी दान पुण्य निकलवाया श्री मंदिर ऐप के जरिए। अक्षय तृतीया पर भी स्पेशल कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी जी के नाम का मैं भेंट भेजवा सकी, उसका शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी। मैं करने वाली कुछ नहीं हूँ, आप ही सामर्थ्य देते हो, आप ही फ़ोन चलवाते हो, आप ही रिमाइंडर भिजवाते हो और आप ही उँगलियाँ चलवा के वो पेमेंट भी सही जगह पहुँचवाते हो। शुक्राना गुरु पिताजी, शुक्राना बेअंत शुक्राना। तो अक्षय तृतीया पर जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे 3 व्हाइट पंखों से गुरु सरकार ने सुबह को ब्लेस किया। उसके बाद ब्लैक कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई के रूप में गुरु सरकार जी मेरे आंगन में, जहाँ मैं पूजा के लिए बैठती हूँ, सारे ही वास्तु के और पवित्र पौधे मैंने रखे हुए हैं पूजन के लिए और शिवलिंग रखा हुआ है छोटा सा। तो वहाँ पर गुरु सरकार जी सारा ब्लेस करके गए। तीसरा बड़ा शुक्राना इस बात का कि जब मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया तो वहाँ पे जो गोल गोल आज बड़े से हवा में बुड्ढे बाबा घूमते हैं, वो आकर पता नहीं कैसे वहाँ रुके हुए थे, शिवलिंग और नाग देवता के बीच में फंसे हुए थे। तो शुक्राना गुरु पिताजी दिव्य दर्शन बुड्ढे बाबा के रूप में देने के लिए, जो आपने मुझे महाकाल में भी दिए थे। मेरे माथे को बार बार चूम के जा रहे थे, एक नहीं दो नहीं कई बार हुआ था। इवन ट्रेन के अंदर भी इतनी तेज रफ्तार से जाती ट्रेन के अंदर हवा के जरिए वो अंदर आकर मेरे माथे पे चिपक गया था। और तब से ही मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि वो मुझे एक नई ब्लेसिंग के रूप में बार बार दर्शन दे रहे हैं। और शिवलिंग पे चिपके रहने का मतलब तो अद्भुत ही है गुरुजी, जैसे वो उज्जैन से मेरे साथ यहाँ दिल्ली तक आए हों। तो शुक्राना गुरु पिताजी। चौथा बड़ा शुक्राना गुरु पिताजी, शनि महाराज जी के रूप में मुझसे अक्षय तृतीया पे दान पुण्य निकलवाने के लिए हाथों से शनिदेव महाराज जी हमारे गेट पे आए थे और मैंने बढ़ बढ़कर दान किया अक्षय तृतीया के नाम का, जो कि 100 पुण्य फलों के बराबर होता है। शुक्राना गुरु पिताजी, सुबह ही इतनी प्यारी शुरू करवाने के लिए। पांचवा बड़ा शुक्राना गुरु पिताजी इस बात का भी है कि अक्षय तृतीया पे मेरी माँ, मेरे बेटे ने भी पूरी सेवाएं दी। उसने वो सामान सब छोटा मोटा उपाय का ला के दिया जो अक्षय तृतीया पे खरीद कर लाना चाहिए घर, वो बेटे के जरिए आया है। और आपके हर मैसेज होते हैं बेटे के लिए ही कि वो ये मेरे लिए स्पेशल खुशी लाएगा, बरकत लाएगा। आपने उसे बहुत अच्छी नौकरी ब्लेस की है, पोस्ट ब्लेस की है और तेरा भाग्य बदलने वाला है। मैंने तेरे बेटे के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। और अक्षय तृतीया पर भी सारा सामान शुभता का उसी के हाथों से आ रहा था। शुक्राना गुरु पिताजी। और तीसरा छठा शुक्राना इस बात का भी है कि बेटी से आपने बहुत ही प्यारा मिट्टी के बर्तन को, कलश को सजवाया और जिसको आपने नर्मदा का नाम दिया है उसके हाथों से, और उसने बड़े मन से तसल्ली से पूरी थाली तैयार करी, सब कुछ मुझे तैयार करके दिया श्री जी का निशान बनाकर, और हल्दी से पूरा कलश को लेप कर उसने डिजाइन बनाकर बड़ा सुंदर कलश मुझे दिया। और उसमें मैंने सारी पूजा की सामग्री पूरे मंत्रोच्चारण और प्रार्थना अरदास के साथ तीनों के हाथ लगवाकर बंद करके और श्री जी के चरणों में रखी थी अरदास के साथ, पीली कोड़ियों के साथ। शुक्राना गुरु पिताजी। और सातवां बड़ा शुक्राना इस बात का गुरु पिताजी, आपने हस्बैंड अंकल को भी पीछे नहीं छोड़ा, उन्होंने भी स्पेशल सेवाएं दी।
पहले दिन नहीं दी शनिवार के, लेकिन इतवार को भी उन्होंने ही याद दिलाया कि आज भी अक्षय तृतीया और 1 बजे तक है, और वो खुद नहा धोकर पूजन कर स्पेशल चीज़ें लाकर उन्होंने मुझे दही के लिए मिट्टी का हांडी लाकर दी, दही जमाने के लिए। और जो है बहुत सारी चीज़ें और छोटी-छोटी जो रह गई थी वो भी उन्होंने लाकर पूजा में हम मुझसे चढ़वाई। तो मैंने 2 दिन अक्षय तृतीया पर बड़े ही सुकून के साथ और अपने पूरे परिवार के अरदास के साथ पूजन किया। उसका बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पिताजी। अक्षय तृतीया पर 8वां बड़ा शुक्राना ये करना चाहती हूँ कि आपने मुझे खाना बनाते समय एक तो आधे घंटे का गुरुजी का सत्संग ब्लेस किया। गुरुजी का आधे घंटे का सत्संग सुनते-सुनते मैंने सारा भोजन बनाया और वो प्रसाद बन गया। शुक्राना गुरु पिताजी। और 9वां बड़ा शुक्राना इस बात का भी, उसके बाद अचानक से मेरे फ़ोन पर अक्षय तृतीया की कथा चालू हो गई और मैं उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि उसमें बार-बार नाम स्वर्णा स्वर्णा आ रहा था, जो कि इस नादान बेटी का नाम है, जो एक छोटी-सी चींटी के बराबर आपके सामने है गुरु पिताजी। और आपने इसी की कथा इसी के नाम से सुनाकर और इसी की ज़िंदगी की तस्वीर दिखाकर मुझे धन्य कर दिया। वो पूरी कथा सुनकर मुझे बहुत आत्मविश्वास बढ़ा और मुझे बहुत खुशी हुई। आने वाले पलों का इशारा मिला कि मेरे दिन बदलने वाले हैं। शुक्राना गुरु पिताजी, शुक्राना। उसकी एक-एक कथा में बात और पूजन और विशेषताएँ जो सब बताई गई थी, वो मुझसे बहुत-बहुत मैच करती थी गुरु पिताजी। मैं धन्य हो गई। और 10वां बड़ा शुक्राना इस बात का भी करती हूँ गुरु पिताजी कि आपने जो है मुझे बहुत प्यारे-प्यारे उपाय और मंत्रोच्चारण भेजे, और वो सब मैंने चलाए, सुने, उपाय निभाए, और निभाने वाले आप ही हो। कैसे आप इंतज़ाम कराते रहे, मुझे एक पल भी नीचे नहीं उतरना पड़ा 4th फ्लोर से, और मेरे बेटे और हस्बैंड अंकल के थ्रू एक-एक चीज़ आपने ही मँगवा के उपलब्ध करवा दी और मेरी पूजा बहुत अच्छे से संपूर्ण करवाई। और 11वां बड़ा शुक्राना इस बात का गुरु पिताजी कि जो है, जो मेरी फ़ेवरेट आंटी प्राची आंटी है, और एक आंटी और हैं जो वास्तु से रिलेटेड मुझे उपाय भेजती हैं। दोनों के सही समय पे मैसेज आए थे। आंटी जी का सत्संग भी बहुत हार्ट टचिंग था। वो सारा मैंने पूरा सुना और बहुत ही अच्छा लगा। और जो वास्तु के मैसेज आंटी जी मुझे भेजती हैं, उनका भी जो है पूरा उपाय करने से मुझे असीम शांति मिलती है, और जब-जब मैंने किया है, मैंने कुछ ना कुछ पाया ही है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं उनको बाय नाम नहीं जानती, बाय फेस ही जानती हूँ। और आंटी जी को, प्राची आंटी को मैं बाय फेस नहीं जानती, बाय नेम ही जानती हूँ। लेकिन ये दोनों ही मेरी इतनी हार्ट टचिंग आंटी हैं कि इनकी भेजी हुई हर चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे परोस रहे हो। शुक्राना गुरु पिताजी, इतना प्यारा संबंध बनाने के लिए और हर एक इच्छा इनके ज़रिए मेरी पूरी कराने के लिए, मेरी झोली में भर-भर के खुशियाँ भेजने के लिए। इनका जितना शुक्राना करूँ, बेअंत करूँ, बहुत शुक्राना है गुरु पिताजी। और अक्षय तृतीया के दिन आपने मेरे घर में आके मुझे कबूतर रूप में भी दर्शन देके ब्लेस किया, और चंचला कोयल तो बिल्कुल, जब मैं पूजा करके हटी और कर्टेन हटाया तो विंडो के पास चुपचाप बैठे हुए मेरा पूरा पूजन देख रही थी, और बहुत विश्वास बढ़ा। शुक्राना गुरु पिताजी, इतनी नज़दीकी से दर्शन देने के लिए। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और मेरी पूजा में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। फूल, फल और सारी चीज़ें, एक-एक चीज़ जो शुभता की होती है, वो चढ़ाने से लेके किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सब पहले से पहले भी उपलब्ध था, और सेम डे भी आपने दुगना करवा दिया था। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मेरा पूरा परिवार धन्य है। मैं इस अमूल जीवन के लिए धन्यवाद करती हूँ। ये अमूल जीवन आपने बनाया है। मैं तो एक साधारण जीवन जी रही थी, कैसे आपने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुँचा दिया, और हर चीज़ करने में दुगनी-चौगनी खुशी मिलती है। बिल्कुल थकावट नहीं होती, बिल्कुल परेशानी नहीं होती, बिल्कुल कंजूसियत नहीं होती, बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं आती, थोड़ा नहीं पड़ता। सब कुछ जो प्राप्त होता है वो पर्याप्त ही पर्याप्त होता है गुरु पिताजी। ये आपकी असीम कृपाएँ हो रही हैं। शुक्राना गुरु पिताजी, शुक्राना गुरु पिताजी, बेअंत शुक्राना गुरु पिताजी। और अक्षय तृतीया को आपने इतने अच्छे से निभवाया, और एक और टॉप अप मैसेज भेजकर आपने रील के ज़रिए मुझे ये ज्ञान भी प्राप्त कर पाई मैं, जबकि मैं इतनी बड़ी एज में आज तक अक्षय तृतीया का मतलब नहीं समझ पाई थी। बस इसी लालच में पूजन करती थी, या सोने का चांदी, माफ़ कीजिएगा, चांदी का सिक्का खरीद
खरीदती थी कि बढ़ोतरी होती है धन की, लेकिन मुझे पता ही नहीं थे इसके बहुत सारे मतलब, वो मैं अपनी साथ संगत से शेयर करना चाहती हूँ। गुरु सरकार ने मेरे ज्ञान की वृद्धि की, और ज्ञान की वृद्धि में जो सच्चाई है और जो बढ़ोतरी है वो हज़ारों सोनों के सिक्कों से भी बड़ी है। तो मैं वो ही आपसे साझा करना चाहती हूँ। अक्षय तृतीया मामूली अक्षय तृतीया नहीं होता। इस दिन सूर्य की और चंद्रमा की दोनों की कलाएँ अपार चरम सीमा पर होती हैं, और इनका पूजन इकट्ठा करने से जो है 100 गुना फल मिलता है। और मैंने रात के पूजन में आरती में चाँद और सूरज दोनों की इकट्ठे पूजा करी, आरती उतारी, और मैं धन्य हो गई। दूसरा 13वां बड़ा शुक्राना इस बात का भी है गुरु पिताजी, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है इस दिन 8वें अवतार के रूप में विष्णु हरि ने परशुराम जी का जन्म लिया था, इसलिए भी अक्षय तृतीया मनाया जाता है। मैं धन्य हूँ। परशुराम जी के नाम का जाप मुझे उस दिन आपने करवाया, धन्यवाद करवाया, शुक्राना गुरु पिताजी। और एक बड़ा ज्ञान ये भी प्राप्त हुआ था कि इसी दिन विष्णु हरि के चरणों से माँ गंगा ने जन्म लेकर बहना शुरू किया था। तो गंगा मैया को भी मेरा कोटम-कोट प्रणाम। और मैं हर हर गंगे तो 24 घंटे करती थी। अब नर्मदा माई का नाम और कावेरी माई का और क्षिप्रा माई का नाम जब भी मेरे जो पूजन में जोड़ने के लिए, जब से मैं महाकाल की यात्रा करके आई हूँ, बेअंत शुक्राना गुरु पिताजी। और बड़े गणेश जी और हर सिद्धि माता और काल भैरव बाबा का नाम जब भी आप दिन दुगना रात चौगुना मेरा जाप बढ़वाए जा रहे हो, उसके लिए बड़ा शुक्राना गुरु पिताजी। और एक ज्ञान ये भी प्राप्त हुआ था कि अक्षय तृतीया के दिन ही जो है महाभारत का काव्य लिखने का काम शुरू गणेश महाराज जी ने किया था। मेरे प्रथम पूजनीय गणपति महाराज, शिव और पार्वती के लाडले, तेरी जय हो गणेश। तो ये ज्ञान भी मुझे बहुत बड़ा प्राप्त हुआ था। ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे ज्ञान, उस दिन मुझे ज्ञान की भी वृद्धि हो रही थी, धन की भी वृद्धि हुई। मेरे पति अंकल को 10,500 का एक अमाउंट स्कूल से कैश में प्राप्त हुआ, जबकि ये पेमेंटें उन्हें बाय चेक आती थी, और वो ऐसे ही नॉर्मल मिलने गए थे, और पता नहीं था अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का रूप जिस भी रूप में आए, सर माथे हैं, और पति अंकल के हाथों से वो कैश आया, तो हम धन्य हो गए। क्योंकि उस दिन तो लोग उल्टा खर्च करते हैं, कुछ-कुछ खरीद के लाते हैं, और महालक्ष्मी खुद चल कर आई, तो मैं धन्य हो गई। शुक्राना गुरु पिताजी। और एक बड़ा शुक्राना इस बात का भी है गुरु पिताजी, उस दिन मेरा एटीएम कार्ड भी बाय पोस्ट बैंक से आया हुआ था शनिवार का, जो मुझे रविवार के दिन प्राप्त हुआ। तो मैं धन्य हो गई गुरु पिताजी, क्योंकि इतनी जल्दी एटीएम कार्ड बनता नहीं है ब्लॉक करा के। और मैं 4 दिन की अपनी यात्रा से वापस ही आई थी, और वो मेरी सासू माँ के पास आकर रखा हुआ था, और वो अक्षय तृतीया पर उन्होंने मेरी बेटी के जरिए मेरे को भेजा। शुक्राना गुरु पिताजी, मेरे खजानों की चाबी मेरे पास भेजने के लिए, और मैंने आपके चरणों में वो भी समर्पित कर दिया। और मुझे असीम कृपा हुई कि ये स्पेशल सब क्या हो रहा है, मैं देखकर चमत्कारों को हैरान थी गुरु पिताजी। और सब अच्छा हो रहा था, और मैं धन्य हो गई गुरु पिताजी। सबसे बड़ी चीज़ें तो मुझे दान पुण्य करके खुशी होती है। उस दिन आपने मुझे गौ सेवा भी करवाई, गौशाला में मुझे और मेरी बेटी को भेजकर। और गौशाला का दान पुण्य करना तो बहुत ही शुभ माना जाता है, सबसे बड़ा होता है अक्षय तृतीया पर। तो धन्यवाद गुरु पिताजी, धन्यवाद गुरु पिताजी, धन्यवाद। तो शुक्राना इसका बेअंत शुक्राना करती हूँ कि ये चमत्कार भी उस दिन हुआ, और इतनी बड़ी सेवा आपने हमसे करवाई माँ बेटी से। और इसका भाग्य फल तो आपको ही पता होता है कि ये किस लिए करवा रहे हो, और हमें कब क्या सही समय पर प्राप्त होना होगा। लेकिन मैं शुक्राना अभी से कर देती हूँ, जो आप करवाते हो वो सब चीज़ें अनोखी होती है, और वो सच में 100% साकार होती है। आपका एक-एक मैसेज सत्य होता है, बिल्कुल सत्य की लकीर पे लिखा होता है। मैं धन्य हूँ गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी, हर बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। जो भी मुझे आज तक मिला है, वो सब आपकी ही कृपा से मिला हुआ है गुरु पिताजी। आप नहीं होते तो मैं तो रुल जाना सी। तो हर बात के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज का शुक्राना यहीं विराम दूँगी, आऊँगी आगे और बड़े शुक्राने लेकर। बस ये अक्षय तृतीया का स्पेशल रहता था, जो शुक्रवार को करना था, और मैंने प्राची आंटी को भेज दिया है अपनी सारी साथ संगत के भले के कल्याण के लिए। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत